Institute of Studies. Today we are going to continue the same chapter, that is chapter number 5, Data Handling Standard 8 Maths NCERT. लास्ट लेक्चर में अपन ने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, मतलब हिस्टोग्राम क्या होता है, टेलीमार्क्स क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, ये सब अपन ने बार ग्राफ क्या होता है, ये सब अपन ने इंट्रोडक्टरी पार्ट लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। और एक के दो इलस्ट्रेशन थे, दो क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 5.1 के। अब हम 5.1 के थर्ड क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। सेम सेकंड का क्वेश्चन है, टेलीमार्क्स करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, the weekly wages in rupees of 30 workers in a factory are, तुमको डिस्क्रीट डेटा दे दिया, मतलब डेटा इंडिविजुअली दे दिया, इतना 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 इतना। यूज टेलीमार्क्स, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स, उसमें इंटरवल्स मतलब क्लास लेंथ पे तुमको दे दी 800 to 810, 810 to 20 ऐसे करके बनानी है। अब हाईएस्ट नंबर इसके अंदर क्या है, 898। जो भी डिटेल्स दी उसके अंदर हाईएस्ट नंबर क्या है, 898। मतलब हाईएस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, अपन अगर टेबल बना रहे, इंटरवल टेलीमार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, राइट। ओके, क्या बोला है, 800 to 810, 810 to 20, 820 to 830, 830 to 840, 840 to 850, 850 to 860, 860 to 870, ठीक है। मेरा 898 हाईएस्ट नंबर, तो उधर तक मुझे कंटिन्यू करना है, राइट। सो 870 to 880, 880 to 890 एंड 890 to 900। 900 तक मेरा 898 कवर हो जाएगा, तो इससे आगे मैं नहीं जाऊंगी। क्लियर? ओके, सो स्टार्टिंग द फर्स्ट नंबर कौन सा, 830। 830 किसमें आएगा, थर्ड वाले में। अब ये इसके अंदर रिपीट है, 800 to 810, तो 809 तक इसमें आएगा, 10 दोनों में रिपीट होता है, इसमें रहेगा, इसमें रहेगा, बाद वाले में रहेगा, राइट। अगर 830 आएगा तो 830 पीछे वाले में लूंगी, आगे वाले में नहीं लूंगी। तो 830 इसमें आ गया। 835 तो वो भी इसमें ही आएगा। 890 तो वो नीचे वाले, मैंने क्या बोला, ये होता है अपर लिमिट, ये होता है लोअर लिमिट, सॉरी ये होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट। अपर लिमिट जब 890 तब कंसीडर नहीं करना है, लोअर लिमिट जब 890 तब कंसीडर करना है। तो लोअर लिमिट 890 इसमें, इसका मैंने इसमें ले लिया। 810 अगेन इसमें, 835, 836, 869, 845, 898 highest number, 890 again, 820, 860, 832। अगर 4 हो गए तो फिफ्थ कैसे हो जाएगा, क्रॉस लाइन। अगर 4 हो जाए तो फिफ्थ क्या हो जाएगा, क्रॉस लाइन। ये क्या था, 835, राइट, नहीं 832 था, 833, 855, 845, 804 सबसे पहला, 808 वो भी सबसे पहले में रहेगा, 812, 840, 885, 835, 835 वापिस, 836 अगेन, 878, 840। क्लियर? एक एक देखते जाना, एक एक करते जाना है। 868, 890, 806 एंड 840। 5 हो गया, 4 के बाद 5। ओके, सो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, 3 2 1 5 + 4 9 5 1 3। लास्ट के अंदर टेलीमार्क कैसे काउंट करते हैं बहुत अच्छे सिखा दे, इसलिए मैं
फास्ट कर रही हूँ, ठीक है। 1 1 4 क्लियर। सो मेरा टोटल कितना हो गया, 3 + 2 6 6 + 1 7 7 + 9 16 16 + 5 21 22 24 सॉरी 25 26 27 31। सो मेरा टोटल कितना हो गया 31, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। 3 + 2 5 5 + 1 6 6 + 9 15 15 + 5 20 20 + 1 21 21 + 3 24 25 26 and 30 करेक्ट, ठीक है। सो क्योंकि बोला है क्लियर 30 वर्कर्स, तो ये पहले टैली कर दे तो हाँ 30 है, तो अपना सब इधर तक तो करेक्ट है, राइट। अब बस हमको यही बताना है, इसके अंदर कुछ नहीं, लेकिन सेम चीज के डेटा यूज करके नेक्स्ट सम के अंदर हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ये डेटा के अंदर अपन को सिर्फ ये टेबल ड्रॉ करनी है, जिसके अंदर अपन टैली मार्क्स की वाया फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 30 है, 30 वर्कर्स की वेजेस है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट सम में अपन को क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। नेक्स्ट सम में अपन को क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। अब हिस्टोग्राम के अंदर बार्स होते हैं, सॉरी हिस्टोग्राम के अंदर बार्स होते हैं, लेकिन बार्स इक्वल विड्थ के भी होते हैं, लेकिन एक दूसरे से अटैच होते हैं, उसके अंदर बीच में जरा भी स्पेस नहीं होती। This is x axis, this is y axis। x axis पे ऑब्वियसली क्या लेंगे, इंटरवल्स, ठीक है। वेजेस किस चीज का इंटरवल है, वेजेस का ना। और इधर क्या लेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स, ओके। इंटरवल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग, 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 एंड 900, राइट। ये क्या है, एक्स एक्सिस, वेयर द करेक्ट। अब ये क्या हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट क्या है 9, मतलब मैं 10 तक ले लूंगी, ठीक है। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 800 से 810 तक कितना है 3, तो मैं 3 का ब्लॉक ले लूंगी। 800 से 810 कितना है 3, तो मैंने 3 का ब्लॉक ले लिया। 810 to 820 कितना है 2, तो मैंने 2 पे कंटिन्यू कर दिया उसको, क्लियर। अब 820 to 830 कितना है 1, सो मैंने 1 पे अगेन कंटिन्यू कर दिया। फिर 9, तो अब इसी लाइन को बड़ा करूंगी, ठीक है, 9 तक लेके जाऊंगी, राइट। स्केल और ग्राफ पेपर में ज्यादा बेटर होता है, इधर मेरे पास दोनों नहीं है, इसके लिए थोड़ा अनइवन दिखेगा, लेकिन अल्टीमेटली करना ऐसे ही है। ओके, सो 840 से 850 के बीच में 5, सो 5 पे कंटिन्यू कर दिया जब तक। फिर 850 से 861, फिर ये 3, 860 to 870 कितना है 3, 870 to 881 अगेन, 880 to 890 अगेन 1, ठीक है। अब 890 to 900 कितना है 4, ये सब पास इक्वल विड्थ के होने चाहिए, करेक्ट। ये बनते हैं हिस्टोग्राम। अब इसके अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी लिखा जाता है। एक्स एक्सिस में क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रुपीज। ये 800 से मैं शुरू कर रही हूँ, तो मेरे को ऐसे करना पड़ेगा, तो 0 से शुरू करते हैं, ठीक है, ओरिजिन। जब 0 से शुरू करते हैं तो ये साइन नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन अगर अपन कोई भी अनइवन नंबर से शुरू करें उसके बाद कंटिन्यूस सेम डिफरेंस रख रहे, तो अपन को हमेशा ये सिंबल करना पड़ेगा। कैसे करते हैं सिंबल, सिर्फ ऐसे करके ऐसे करना है, क्लियर। ओके, इधर मेरा 1 से शुरू कर रहा है, तो मैं इधर नहीं करूंगी तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। सो मेरा एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रुपीज, एंड मेरा वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1। ओके, सो ये मेरा कंप्लीट हो गया हिस्टोग्राम। और उसको डिटेल्स लिखनी है, हिस्टोग्राम ऑफ पर्टिकुलर जो भी है डिटेल्स दी हुई को लिखना है, क्लियर। किस टॉपिक से रिलेटेड है वो ऊपर लिख देना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसके अंदर 3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उन क्वेश्चन के ये ग्राफ को देख के आंसर्स लिखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहला क्या है, विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। कौन से ग्रुप के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ
832 840, सो 832 840। तो को पूरा स्टेटमेंट लिखना है, मैं शॉर्ट में आंसर लिख रही हूँ, ठीक है। इज द ग्रुप हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न रुपीज 850 और मोर? हाउ मेनी वर्कर्स अर्न रुपीज 850 और मोर? कितने वर्कर्स का 850 एंड 850 से ज्यादा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 850 एंड 850 से ज्यादा की पूरी डिटेल्स ले लेंगे, दैट इज 850 से लेके इधर तक। तो ये क्या हो गया, 1 है प्लस इसके बाद कितना है 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, करेक्ट। तो इतने वर्कर्स है जिनकी सैलरी 850 एंड मोर, मतलब 850 भी होती चलेगी, ठीक है। सो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, ठीक है। सो दैट 10 वर्कर्स हैविंग सैलरी 850 और मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850? ये 850 एंड मोर अगर 10 है तो टोटल 30 वर्कर्स हैं, तो वो 850 से कम वाले कितने हुए, 850 से कम वाले कितने हुए, 20 वर्कर्स। ऑब्वियसली एक ऐसे भी कर सकते हैं बिकॉज अपन को 850 एंड मोर का पता है, और एक ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली इतने को प्लस करना, दैट इज 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 5। तो वो भी क्या होगा, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 5 20, क्लियर। तो 20 वर्कर्स, यूनिट लिखना कंपलसरी है, भले रुपीज हो तो रुपीज, वर्कर्स हो तो वर्कर्स, क्लियर। अच्छे से गो थ्रू करना है सब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आवर्स फॉर which students of a particular class watch television during holidays is shown during the given graph। इसमें क्या बोला है, कितने स्टूडेंट्स ने कितना टीवी देखा है, कितने घंटे टीवी देखा है, उसकी डिटेल्स तुमको दी हुई है। आंसर द फॉलोइंग, तुमको ग्राफ को देख के आंसर करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टेलीविजन? कितने मैक्सिमम आवर्स के लिए बच्चों ने टीवी देखा है? तो मैक्सिमम आवर्स क्या हो गया, 7, कितना 6 to 7 आवर्स। मैक्सिमम कितना आवर्स है, 6 to 7, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसमें है, 4 to 5, तो 4 to 5 आवर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने टीवी देखा है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 5, 4 to 5 आवर्स, यूनिट लिखना कंपलसरी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कब कितने घंटे टीवी देखा है, 4 to 5 आवर्स, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टेलीविजन फॉर लेस देन 4 आवर्स? लेस देन 4 आवर्स मतलब 4 आवर्स में कंसिडर नहीं होंगे, सो 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4 वाला कंसिडर करेंगे, दैट इज 4 प्लस 8 प्लस 22, क्या हो गया, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 22 34 आवर्स। कितने बच्चों ने 3 से 4 घंटे से कम टीवी देखा है? सो 34 स्टूडेंट्स ने 4 घंटे से कम टीवी देखा है। क्या पूछा है, कितने बच्चों ने स्टूडेंट्स वॉच टेलीविजन फॉर लेस देन 4 आवर्स? लेस देन 4 आवर्स मतलब क्या, 1 to 2 आवर्स, 2 to 3 आवर्स एंड 3 to 4 आवर्स से जितने भी डेटा है वो अपन ऐड कर लेंगे, तो लेस देन 4 आवर्स कितने बच्चों ने टीवी देखा है? सो 1 to 2 में 4 आवर्स, 2 to 3 में 8 आवर्स एंड 3 to 4 में 22 आवर्स। 22 बच्चे, सॉरी ये सब क्या है, बच्चे, इतने बच्चों ने टीवी देखा है, 4 बच्चे, 8 बच्चे और 22 बच्चे, तो टोटल कितने बच्चों ने, तो 34 स्टूडेंट्स ने लेस देन 4 आवर्स टीवी देखा है। कितने स्टूडेंट्स ने लेस देन 4 आवर्स टीवी देखा है? तो आगे के जितने भी 4 आवर्स से पहले के जितने भी डेटा है उतने स्टूडेंट्स को ऐड कर देंगे, सो अल्टीमेटली 34 स्टूडेंट्स ने टीवी देखा है लेस देन 4 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी? मोर देन 5 मतलब 5 के बाद वाला, 5 to 6, 6 to 7 एंड 7 to 8, सॉरी 7 to 8, 5 to 6 एंड 6 to 7। सो 5 to 6 वाले हैं 8 स्टूडेंट्स एंड 6 to 7 वाले हैं 6 स्टूडेंट्स। सो 14 स्टूडेंट्स ने, यूनिट लिखना कंपलसरी है, 14 स्टूडेंट्स ने मोर देन 5 आवर्स टीवी देखा है। 14 स्टूडेंट्स ने मोर देन 5 आवर्स टीवी देखा है। क्लियर एवरीवन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज खत्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज,
That is exercise number 5.2 of chapter 5 standard 8. A survey was made to, अब ये क्या पाई चार्ट वाले, अभी अपन ने कर लिया हिस्टोग्राम खत्म, 5.1 में हिस्टोग्राम खत्म हो जाता है, अब आएगा पाई चार्ट, ठीक है। A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart shows the findings of this survey. तुमको pie chart already दे दिया है, तुमको questions दिए, उसके answers देने, तुमको question दिए, उसको answer करना है, right? So सबसे पहला question क्या है? From this pie chart answer the following. If 20 people like classical music, how many young people were served? सबसे पहले पाई चार्ट की डिटेल्स के अंदर सबसे पहली बात ये कि पाई चार्ट हमेशा डिग्री में दिया हुआ होता है, पाई चार्ट ऑलवेज डिग्री में ड्रॉ किया जाता है। फिर कभी कभी हो सकता है वो परसेंटेज फॉर्म में दिया, लेकिन वो ड्रॉ हमेशा डिग्री में किया जाता है। वो हमेशा जो डी होता है, जो हमेशा डी प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर से ही हमेशा ड्रॉ किया जाता है, क्लियर। तो हमेशा डिग्री में ड्रॉ किया जाता है। अगर परसेंटेज में डेटा दिए तो भी डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इसमें क्या दिया, इसमें तुमको परसेंटेज में डेटा दिए एंड तुमको बता दिए कि इतने परसेंटेज के लिए कितने लोग हैं, क्लियर। तो अगर बोला है 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड, तो अगर यंग पीपल मतलब टोटल पूरा कितने हैं, टोटल लोग कितने हैं, राइट, क्योंकि पूरा का पूरा यंग पीपल का ही सर्वे है, पूरा का पूरा यंग पीपल का ही सर्वे है। अब क्लासिकल म्यूजिक कितना परसेंट है, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 परसेंटेज कितना है 10, 20 पीपल को क्लासिकल म्यूजिक अच्छा लगता है, क्लासिकल म्यूजिक का परसेंटेज है 10, तो 10% इज इक्वल टू 20 पीपल, तो 100% कितना होगा, टोटल 100% होता है ना हमेशा, तो 100% कितना, टोटल लोग पूछे तो 100% ही ढूंढना पड़ेगा। सो 100 इंटू 20 डिवाइड बाय 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 8 से 10 पे बहुत कम आ जाएगा, 6 और 7 पे मैंने बहुत बार करवा चुका है कि आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई एंड जो क्वेश्चन मार्क के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा डिवाइड में जाता है। 0 0 200, सो कितने पीपल हुए, 200 यंग पीपल है जिसने ये सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, या 200 यंग पीपल को सर्वे किया गया है, कॉम्पिटिशन नहीं है, सॉरी सर्वे किया है, कौन सा म्यूजिक कौन से लोग प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, तो इधर हाईएस्ट परसेंटेज है लाइट म्यूजिक का, हाईएस्ट परसेंटेज कितना है इसका, लाइट, तो कौन सा टाइप का म्यूजिक, सो लाइट म्यूजिक इज प्रीफर्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सेकंड का आंसर क्या है, लाइट म्यूजिक, सेकंड का आंसर क्या है, लाइट म्यूजिक। थर्ड क्वेश्चन, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, अगर कैसेट कंपनी को 1000 CD बनानी है तो हर टाइप की कितनी बनाएगा, तो हर टाइप के परसेंटेज को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहला क्या है, सेमी क्लासिकल की कितनी बनाएगा, कितना परसेंटेज, 20% सेमी क्लासिकल है, इज इक्वल टू 1000, परसेंटेज की साइन हो तो अपॉन में 100 लगता है, और परसेंटेज ढूंढना हो तो इनटू में 100 लगता है। परसेंटेज की साइन दी हो तो हटाना हो परसेंटेज तो अपॉन 100, लगाना हो परसेंटेज तो इनटू 100, 0 0 कट 0 0 कट 200 कैसेट्स, ठीक है। अब कैसेट की पूरी स्पेलिंग तुम लोग लिख देना, मैं खाली शॉर्ट लिख देती हूँ। नेक्स्ट है क्लासिकल, क्लासिकल कितना है 10%, दैट इज 1000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, 0 0 कट 0 0 कट 100 कैसेट्स, राइट। नेक्स्ट फॉक, सब में ऐसा ही करना, जितने परसेंटेज दिया ना 1000 का उतना परसेंटेज, राइट। फॉक म्यूजिक के कितने परसेंटेज है, 30%, 1000 इंटू 30 अपॉन 100, 0 0 कट 0 0 कट 300 कैसेट्स। यूनिट लिखना कंपल्सरी है, तुमको पूरा स्पेलिंग लिखना है, राइट। उसके बाद आएगा लाइट म्यूजिक, दैट इज 40%, 1000 इंटू 40 अपॉन 100, 0 0 कट 0 0 कट 400, सो ये हो गई 200 प्लस 100, 300 प्लस 300, 600 प्लस 400, 1000 कैसेट्स हो गई। 1000 कैसेट्स को परसेंटेज
वाइज म्यूजिक कितनी कैसेट्स बनानी है वो डिवाइड कर लिया। क्लियर? ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट, चलो तीन क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।